रोड क्लोज्ड, नो एंट्री। जी हां, राजधानी रांची के कुछ प्रमुख मार्गों पर आज से लग गया है यह बोर्ड। क्यों लगा है, कब तक लगा रहेगा यह बोर्ड, कौन सा रूट बंद है, किस रूट से आप आवागमन कर सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको हम इस खबर में देंगे। सीएनजी ऑटो के परमिट पर और ई रिक्शा वालों के रूट चार्ट को लेकर रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा है, उसे भी आपको हम आगे सुनाएंगे। लेकिन इस खबर पर हम आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते चले, एक बार फिर से तकरीबन मात्र 2 महीना के अंदर ही ट्रैफिक एसपी का पोस्टिंग अन्य जिला में कर दिया गया। लेकिन अधिकारियों की पोस्टिंग पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने सुनिए क्या कहा, उसके बाद बताएंगे रोड क्लोज क्यों और कब तक। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन ये बात सही है कि भाई ट्रैफिक एसपी तो ट्रैफिक एसपी, अभी जेल के सुपरिटेंडेंट का 32 दिन में ट्रांसफर हो गया, इस पर भी ध्यान दीजिए। बाबूलाल जी ने उनकी तारीफ क्या कर दी, उनका ट्रांसफर हो गया, इसलिए कोई ईमानदार थे, इसलिए कि इनके सत्ता के दलालों को वो प्रश्रय नहीं दे रहे थे, अपने केबिन में बैठने का मौका नहीं दे रहे थे। इसलिए ट्रैफिक डीएसपी क्यों हटता है, क्यों रहता है, इसके पीछे भी राज है, राज ही रहने दीजिए। तो अभी आपने सुना, और जैसा कि आप सभी जानते हैं राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या कुछ परिस्थिति है, आप सभी जानते हैं। जब भी कोई ट्रैफिक एसपी बेहतर यातायात व्यवस्था रांची वासियों को देने की जब भी शुरुआत करते हैं, उसी समय उनका पोस्टिंग किसी अन्य जिलों में कर दिया जा रहा है। हमें लगता है ये तीसरे ट्रैफिक एसपी ऐसे हैं जिनका पोस्टिंग कम समय में किसी दूसरे जिला में कर दिया गया। ऐसे में राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था लचर होगी या बेहतर, खैर यह तो सरकार में बैठे लोग जाने। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था कैसे ठीक होगा, और यह सब देखकर तो कुछ लोग यह भी कहते नजर आ जाते हैं कि सही में भगवान भरोसे दिख रहा है राजधानी रांची का ट्रैफिक व्यवस्था। लेकिन फिर से यह भी देखने वाली बात होगी कि नए ट्रैफिक एसपी की नियुक्ति जल्द होती है या फिर रहेगा प्रभार पे। यदि हम ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बात करें तो वैसे ही भारी कमी है, और जो ड्यूटी में तैनात है, किसी को हाई बीपी है तो किसी को हाई शुगर है, यानी कई बीमारियों से ग्रसित हैं रांची ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी और जवान। ऑफ द कैमरा अपनी मजबूरियों को बताते हुए भी कई लोग नजर आ जाते हैं। यदि इनकी हम टाइमिंग की बात करें तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, मतलब रांची में ट्रैफिक व्यवस्था किसी तरह से चल रहा है, कहते हैं ना खींच तान के काम चलाना, वही हो रहा है। खैर आते हैं मुद्दे पर। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि राजधानी रांची में चल रहा है फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का कार्य। जहां पर सड़कें संकड़ी है, वहां पर निर्माण कार्य के लिए बीच बीच में रोड को कुछ महीनों के लिए तो कुछ दिन के लिए क्लोज किया जा रहा है, और फिर उसके बाद खोल दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 29 तारीख से 30 जनवरी 2024 तक रातू रोड में बन रहे फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कई प्रमुख मार्गों पर गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, और वहां पर नो एंट्री और रोड क्लोज जैसे बोर्ड लगा दिए गए हैं। हालांकि उसके बावजूद भी कई लोग रॉन्ग साइड से चलने की लगातार कर रहे हैं कोशिश। इसके चलते जाम तो हो ही रहा है, एक्सीडेंट होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। तो कहते हैं ना, शॉर्टकट कभी काफी महंगा पड़ जाता है, और इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। यातायात नियमों का पालन करेंगे आप तो रहेंगे सुरक्षित, अन्यथा जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, माने ना माने आपकी मर्जी। लेकिन किशोरी यादव चौक में ट्रैफिक पुलिस और ब्रिज निर्माण कर रहे पदाधिकारी और अधिकारियों को जाम की समस्या को दूर करने के लिए सोचने की जरूरत है और कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो शायद आज जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह नहीं होगी। हालांकि केसीसी प्रोजेक्ट हेड को हमने कुछ सुझाव दिया है, उस पर वे जरूर विचार करेंगे। इससे हमें उम्मीद है कि कुछ परेशानियां जरूर कम हो सकती है। तो अब आपको हम बता दें कि आप वाहन चालक किस रूट से आवागमन कर सकते हैं और क्या रूट निर्धारित किया गया है। आइए चलते हैं मैप की तरफ और आपको हम दिखाते हैं। यह मैप
रांची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है दिनांक 30/12/2023 से 30/1/2024 तक रातू रोड में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के मद्देनजर रातू रोड चौक किशोरी यादव चौक की यातायात व्यवस्था निम्न होगी। किशोरी यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क की ओर जाने वाली सभी तरह की वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। अब ये परिचालन कैसे होगा, जिसके बारे में नीचे दिया गया है। पिस्का मोड़ से आने वाली सभी ऑटो ई रिक्शा को दुर्गा मंदिर चौक से हॉटलिप्स चौक, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, जाकिर हुसैन पार्क एवं अन्य स्थानों की ओर परिचालन करेंगे। ये तस्वीरों में भी आपको हम दिखा देते हैं कि आप कैसे अपनी वाहनों को लेकर जा सकते हैं। दुर्गा मंदिर चौक, रणधीर वर्मा चौक, वहां से ATI मोड़ जो कि राजभवन के समीप है, और वहां से रणधीर वर्मा चौक होते हुए या तो आप बरियातू जाएं या कचहरी जाएं या जाकिर हुसैन पार्क जाएं। ये रूट आपके लिए निर्धारित किया गया है यदि आप पिस्का मोड़ से जा रहे हैं तो। और यदि कांके रोड से रातू रोड के लिए आपको आना हो तो चाहे वो ऑटो हो, ई रिक्शा हो, राम मंदिर से सिद्धू कान्हू पार्क, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए अन्य स्थानों की ओर परिचालन करेंगे। अन्य वाहनों का इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, अन्य वाहनों का परिचालन यथावत होगी। यह कांके रोड के लिए है। लेकिन फिर से आपको हम बता दें कि यदि पिस्का मोड़ से आप जा रहे हैं तो यदि आप ऑटो में हैं, ई रिक्शा में हैं, वे गाड़ियां रातू रोड दुर्गा मंदिर तक ही रहेंगी, वहां से लेफ्ट टर्न हो जाएंगी, जो कि हॉटलिप चौक होते हुए वो आगे की तरफ जा सकती हैं। और न्यू मार्केट चौक तक जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो जा सकती हैं। और जैसा कि आप जैसे ही वहां जाएंगे वहां पे रोड क्लोज का आपको बोर्ड दिखेगा, आपको कांके रोड की तरफ मुड़ जाना है और हॉटलिप चौक होते हुए आपको फिर अपने आगे गंतव्य की ओर आप जा सकते हैं। और रेडियम चौक की ओर से आने वाली वाहनों का परिचालन जाकिर हुसैन पार्क से किशोरी यादव चौक होते हुए रातू रोड एवं हरमू रोड की ओर परिचालन करेंगे। मतलब 1 वे है। यदि आप जाकिर हुसैन पार्क की तरफ से यदि आपको रातू रोड जाना है या रेडियम चौक से आपको रातू रोड जाना है तो आप जा सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या ई रिक्शा हो या ऑटो हो, कोई भी वाहन हो जो यातायात नियमों के अनुसार है वो 1 वे है, आप उस रूट से जा सकते हैं। लेकिन आप पिस्का मोड़ तरफ से आ नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यू मार्केट चौक जैसे ही आप पहुंचेंगे वहीं पे आपको दिखेगा रोड क्लोज का बोर्ड, नो एंट्री, वहां से प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह 1 महीना के लिए है। और जैसे कि 1 महीना के अंदर शायद कहीं काम पूरा ना हो पाए तो हो सकता है कि ये आगे बढ़ भी सकता है, और जल्द हो जाए तो हो सकता है कि उससे पहले ये खुल भी जाए। तो ये रूट मैप था। हमें उम्मीद है कि आप तमाम बातों को आप समझ गए होंगे। हमने इसीलिए तमाम तस्वीरों के साथ आपको एक एक चीजों को दिखाया हमने, कि आपको आसानी हो, कल से आपकी परेशानियां शायद कम हो सके। लेकिन कुछ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, लगातार ट्रैफिक पुलिस लोगों को मना कर रही है कि रॉन्ग साइड से आप ना चलें, क्योंकि आप खुद जाम में फंसेंगे, एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो जो रूट चार्ट दिया गया है उसी रूट से आप गमनागमन करें, यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है वो शायद वही जानते हैं। क्योंकि आप गलती करेंगे तो आप जानेंगे ना, आपने गलती ही नहीं किया तो आप क्या जानेंगे। तो वहीं आप देख सकते हैं कि एक तरफ जिसे राजभवन कटिंग कहते हैं, और यहां पे ये बजाते नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है, उसके बाद भी कई लोग समझने को तैयार नहीं है और लगातार रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कुछ तो चले भी जा रहे हैं। और ऐसे जैसे ही अब ये आगे बढ़ रहे हैं, किशोरी यादव चौक में जाम साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि रॉन्ग साइड से परिचालन चाहे जहां भी कहीं भी आप करेंगे वहां सड़क जाम होना तय है। तो हमें उम्मीद है तमाम बातों को आप समझ गए होंगे। ये अब तक का अपडेट था रातू रोड के लिए। यातायात नियमों का पालन करें और दिए गए रूट के अनुसार ही अपने सफर को पूरा करें। थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन उम्मीद है कि आप दुरुस्त पहुंचेंगे। कुछ दिन के लिए यह परेशानी है, उसके बाद तो उम्मीद है कि इस जाम की झाम से रांची वासियों को जरूर निजात मिल पाएगा। रातू रोड और किशोरी यादव के पास में जो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेकर के किशोरी यादव चौक में कुछ दिनों तक यातायात बाधित रहेगा। इसके संबंध में ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए एक प्लानिंग की गई है कि कैसे वाहनों को जो न्यू मार्केट से या रातू रोड से आ रहे हैं किशोरी यादव की तरफ, उन्हें न्यू मार्केट से डाइवर्ट किया जाएगा और कुछ ऑटो रिक्शाज़ को दुर्गा मंदिर से ही डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि जाकिर हुसैन से लेकर के किशोरी यादव के बीच में 1 वे मार्ग चलेगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ट्रैफिक प्लानिंग को लेके काफ़ी उच्च स्तर पे हम लोग को निर्देश मिले थे, जिसमें उपायुक्त महोदय ने कमेटी बनाई थी वो, और उसमें कहाँ कहाँ ट्रैफिक कंजेशंस हैं उसके संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक बार इसकी बैठक भी होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में ई रिक्शा के संबंध में भी चर्चा आई कि ट्रैफिक कंजेशन का कारण ई रिक्शा है।
जहाँ तक क्लीन एयर पॉलिसी के तहत जो है रिक्शा अच्छी चीज़ है और ईजिली अवेलेबल है, ये चीज़ें अच्छी हैं और कहीं ना कहीं पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें हैं, पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसके लिहाज से ये काफ़ी अभी अत्यधिक जो है हम लोगों का कारण बन रहा है न्यूसेंस का। तो हम लोगों ने ये नगर आयुक्त के अध्यक्षता में इसमें बैठक कई बार हुई है। पहले भी 2016 के आसपास जो रूट्स थे ई रिक्शा के लिए, उन्हीं में से कुछ, चूँकि अब शहर बढ़ गया है, काफ़ी ज़रूरत है उसकी, तो हम लोगों ने बैठक की है और संभावना ये है कि नए साल में हम लोग जो रूट्स हैं उन रूट्स को डिसाइड कर देंगे और रेगुलेशन के आधार पर उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। उनको क्या कोई पासेज वगैरह कुछ दिए जाएंगे? हाँ, परमिट बोलते हैं उसको, टोकन, जिसको टोकन कह सकते हैं, रूट टोकन या फिर परमिट उसको नाम दे सकते हैं, वो परमिट होगा उनका और बाकायदा इसको हम लोग आगे से रेगुलेशन करेंगे कि इस रूट में इतनी चलेंगी और उनको जिनका नाम रहेगा उनको ही स्वीकृति परमिट की मिलेगी। ऐसे कई बार देखा जाता है कि किन्हीं के पास परमिट रहता है या नहीं रहता है, ऐसा पहचान कुछ नहीं रहता है कि देख करके। इसके लिए हम लोगों ने उसकी तैयारी की है कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्क हम देंगे बार कोडिंग के साथ, वो तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट नए साल में ये हो जाएगा और कहीं न कहीं लोगों को भी राहत होगी और उनको भी परेशानी, टुक को भी हम लोग उसको इन्फोर्समेंट के तौर पे रेगुलेशन में लाएं। कई लोगों को देखा जा रहा है कि बच्चे ई रिक्शा लेकर घूम रहे हैं, क्या लाइसेंस वगैरह को लेकर के कैसे क्या करना? नहीं, भारत सरकार ने एमवी एक्ट में अमेंडमेंट किया है, तो ई रिक्शा की अलग कैटेगरी है, उसका लाइसेंस मैंडेटरी है, उनको लेना पड़ेगा। और सर यदि परमिट की बात करें, आपको जो ये सीएनजी ऑटो है, तो इसकी क्या संख्या अभी परमिट देने जा रहे हैं आप लोग? कोई बात हो रही है इस पे? नहीं, सीएनजी परमिट तो आरटीए के माध्यम से होता है, कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बैठक होती है और वो कहीं ना कहीं हम लोग सीएनजी को प्रमोट कर रहे थे और उस ख्याल से पिछली बार एक बैठक हुई थी, उसमें दिए गए थे। अभी तत्काल में कोई बैठक नहीं हुई है, जब भी है तो आरटीए महोदय इसमें डिसीजन लेंगे। अभी इस पर कोई बात नहीं, अभी नहीं हुई है, चर्चा अभी नहीं हुई। सर ऑटो वाले क्या सर लिखा हुआ है? नहीं, परमिट है कि परमिट तो मैंने कहा कि माननीय जो यहाँ पे जो कमिश्नर साहब हैं, उन आरटीए की बैठक होती है, उसमें से निर्गत किए जाते हैं ऑटो के परमिट और उसके सचिव होते हैं, सचिव जो आरटीए है वो प्राधिकार के, उसकी बैठक होगी, उसमें देंगे। उसमें कहीं ना कहीं तय होते हैं, रेगुलेशन है, कई तरह के नियम है उसमें कि सीएनजी को प्रमोट करना है, तो उसमें वो बैठक करके देंगे। तो चांसेस लग रहा है क्या कि परमिट सीएनजी को हाँ, मिलेगा? देंगे। जैसे उनके सर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हम लोग बैठक करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।